मैं डॉक्टर भूपेंद्र नारायण यादव मधेपुरी, एक समाज सेवी साहित्यकार के नाते 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों को देता हूं और यह कहना चाहता हूं इस अवसर पर कि ये 79वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से, तो पहले दिन 1947 के 15 अगस्त को लाल किला पर झंडा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं फहराए थे। वो 16 अगस्त को 1947 को लाल किला पर झंडा फहराए थे। उसके बाद से सब दिन 15 अगस्त को ही लाल किला के प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता रहा है। ऐसा इसलिए हुआ था कि 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में झंडा फहराया गया, पार्लियामेंट हाउस में झंडा फहराया गया और इंडिया गेट पर झंडा फहराया गया। तब तक शाम हो गई थी और थोड़ा बहुत बूंदाबूंदी होने लगा था। उस समय में वो इंद्रधनुष आकाश में लग गया था और उसके बीच में ये इंडिया गेट आ गया था। शाम का वक्त हो गया था, इसीलिए 15 अगस्त को माने लाल किला से झंडा नहीं फहराया जा सका, तो 16 अगस्त को वहां से झंडा फहराया गया था 1947 में। और उसके बाद से सब दिन 15 अगस्त को ही झंडा फहराया जाता है वहां पर। एक बात और है जो ध्यान देने लायक बात है सभी देशवासियों को, कि आप लाल किला में देखिए और राष्ट्रपति भवन में देखिए, आप इंडिया गेट पर देखिए या मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में देखिए, कहीं भी जो झंडा फहराया जाता है तो उस स्तंभ के ऊपर में वो पताका बांध करके डोरी से सजाया नहीं जाता है। लेकिन मधेपुरा में कुछ जगहों पर मैं देखता आया हूँ, बावजूद इसके कि मैं उनको कहता भी हूँ, तब भी देखता हूँ कि दूसरे साल उसी तरह की गलती लोग कर बैठते हैं। एक बात मैंने अखबार में भी निकाला था कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण कहा जाता है और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन कहा जाता है। अंग्रेजी में फ्लैग होइस्टिंग कहा जाता है 15 अगस्त को ध्वजारोहण, और 26 जनवरी को अनफर्लिंग ऑफ फ्लैग कहा जाता है झंडोत्तोलन। होता यह है, दोनों में अंतर यही है कि 100 वर्षों तक हम आजादी की लड़ाई लड़ते रहे और जब हम आजाद हुए तो 15 अगस्त को उस स्तंभ जिसमें झंडा का ध्वजारोहण होता है, उसमें झंडे के बीच में फूल देकर और उसको आधे स्तंभ पर लटकाया जाता है और जो झंडा फहराने वाले होते हैं वो धीरे धीरे खींचते हैं और ऊपर चढ़ाते हैं माने टॉप पर, तो ये ध्वजारोहण कहलाता है। और 26 जनवरी को हम लोग वो स्तंभ के ऊपर में ही माने झंडा में फूल दे करके बांध के लटकाते हैं। जो आदमी झंडा फहराते हैं वो वहीं पर माने डोरी खींचते हैं और झंडा फहर जाता है। उसको कहा जाता है अनफर्लिंग ऑफ फ्लैग, झंडोत्तोलन। और 15 अगस्त को आधे पर झंडा बांध करके धीरे धीरे खींचते हैं, उसको कहा जाता है ध्वजारोहण। इन शब्दों को भी याद रखना चाहिए। वो कार्ड में जो लोग छपाते हैं, जहां तहां भी छपाते हैं, जवाबदेह आदमी भी छपाते हैं, तो वो झंडोत्तोलन लिख देते हैं। आज के दिन में
ध्वजारोहण लिखना चाहिए। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस दिन वो झंडोत्तोलन लिखाना चाहिए, सबसे ऊपर लटकाना चाहिए, इसीलिए कि उस दिन हमको पूर्ण आज़ादी मिल गई थी, हमारा संविधान भी लागू हो चुका था। उसी दिन से हम उस गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। आज 13 अगस्त है। आज के दिन मधेपुरा में क्या क्या हुआ था? मधेपुरा में एक विशाल जुलूस का प्रदर्शन होना 1942 ईस्वी में होना था, जिसकी अध्यक्षता करते, जिसकी अगुवाई करते क्रांतिवीर शिवनंदन प्रसाद मंडल। लेकिन अंग्रेजों के कुछ खुफिया षड्यंत्र की जानकारी मिल जाने पर वो चले गए नेपाल के घने जंगल में। वहीं पर जयप्रकाश नारायण, कार्तिक प्रसाद सिंह वगैरह छिपे हुए थे, वहीं पर वो छिप गए। तो यहाँ पर उनके शिष्य भूपेंद्र नारायण मंडल, जिनके नाम से विश्वविद्यालय है, जिनके नाम से प्रतिमा है भूपेंद्र चौक पर, उन्होंने ही ये बीड़ा उठाया और वो चल दिए विशाल भीड़ के साथ ट्रेजरी बिल्डिंग जो अंग्रेज का बनाया हुआ था उस पर ताला लगाने और ऊपर झंडा, यूनियन जैक का झंडा उतारकर तिरंगा फहराने के लिए। कुछ दिन पहले की बात है कि भूपेंद्र बाबू से एसडीओ राजश्री प्रसाद सिंह की ठन गई थी किसी इशू पर, और लोगों को यही होता था कि आज ऐसा मौका लगेगा कि वो एसडीओ, अंग्रेज का एसडीओ माने गोली चलाने का आदेश दे देगा और भूपेंद्र बाबू शहीद भूपेंद्र के नाम से जाने जाएंगे। उनको लोगों ने रोकता रहा कि आप नहीं जाइए, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं बात मानी और वो देवता प्रसाद सिंह धवोली के, सरोपट्टी के माने और वो लोग माने वीरेंद्र प्रसाद सिंह, इन लोगों के साथ, अंबिका दादा के साथ ये झंडा फहराने के लिए गए। लेकिन कुछ दिन कबल, 2-3 दिन पहले अंग्रेज के द्वारा हजारों हजार लोगों को गोली से भून दिया गया था, भारतीय लोगों को। तो उस बात से एसडीओ साहब का हृदय परिवर्तन हो गया, या जो भी बात रही हो कि उनसे परिवर्तन हो गया, और उन्होंने भीड़ से बुलाकर भूपेंद्र बाबू को कहा कि आप क्या चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हम ताला लगाना चाहते हैं ट्रेजरी बिल्डिंग में, और वो कहे कि ठीक है आप लगाइए। उन्होंने ताला लगाया। इसी बीच में 13 वर्ष का एक लड़का था, हरे कृष्ण चौधरी, वो मैंने यूनियन जैक का झंडा उतार करके तिरंगा फहरा दिया। ये घटना घटी थी आज ही के दिन 13 अगस्त 1942 को मधेपुरा की धरती पर। तो बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ी लोगों को, और तब लोग इस समय में हमारे जिला के मैंने ये किशुनगंज के शाह साहब और ये मनहरा के ये चूल्हा यादव, ये लोग सभी शहीद हो गए थे माने देश की आज़ादी के लिए। तो अब अंदाज करिए कि कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी लोगों को, तब हमको आज़ादी मिली है। और हमने तो भूपेंद्र बाबू के प्रतिमा स्थल पर जो हाल ही में आए थे, मैंने महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार अरुण गांधी, उनको मैंने एक कविता भेंट की थी, बापू के 3 बंदर। उनको पढ़ के भी सुना दिया था कि भगा दिए घोड़ों को बापू, बिना खड़ग वो बिना ढाल रे, गिरे स्वंग खा 3 गोलियां, हे राम कहकर निढाल रे। सुनकर गोली की आवाजें भागे उनके 3 बंदर, थे कान बंद भागा करने शासन व संसद के अंदर। जिस बंदर का आंख बंद थी, जिस बंदर की, भागा वही अदालत और, देख वहां कुर्सी ऊंची रे, पकड़ा उसे लगाकर जोर। इस तरह से मैंने सरकार बहरी हो गई, कानून अंधा हो गया, और जिस बंदर का श्रीमुख बंद था, भागा वही गांव की ओर, और मैंने जिसके पैर में छाले पड़ गए थे,
उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। तो उन्हीं लोगों की बात को मैंने महात्मा गांधी के